गरिमा बना के रखें। माननीय सदस्यगण, अब हम 7वीं लोकसभा के 10वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। यह सत्र 7 दिसंबर 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिंपल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सचेंज पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संविधान संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 और समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2022। सभा में माननीय सदस्यों ने अविलंब लिए लोक महत्व के 374 मामले उठाए गए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 298 मामले सदन के समक्ष उठाए तथा पटल पर रखे। लोकसभा की स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए गए। सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 23 वक्तव्य दिए गए, जिसमें से माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा सरकारी कार्य से संबंधित 2 वक्तव्य शामिल हैं। सत्र के दौरान विभिन्न मंत्रियों द्वारा 1811 पत्रों को सभा पटल पर रखा गया। सभा में भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता, जिस पर नवे सत्र में चर्चा आंशिक रूप से हो पाई थी, पर आगे अल्पकालीन चर्चा हुई, माननीय मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। सत्र के दौरान 20 तथा 21 दिसंबर को सदन द्वारा देश में मादक द्रव्यों के बढ़ते उपयोग की समस्या के महत्वपूर्ण विषय पर 193 के अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा हुई। इस चर्चा में सदन के 51 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। गैर सरकारी सदस्यों के संदर्भ में सत्र के दौरान शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 59 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। श्री गोपाल चिन्निया सेठी द्वारा जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019 नए अनुच्छेद 29AA का अनंत स्थापन, जिस पर 5 अगस्त 2022 को पिछले सत्र में चर्चा आरंभ हुई थी, वह 9 दिसंबर 2022 को भी जारी रही, परंतु चर्चा उस दिन
पूरी नहीं हो पाई। इस प्रकार रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प को आगे पुनः 16 दिसंबर 2022 को चर्चा हेतु लिया गया। चर्चा पूरी होने के पश्चात माननीय महिला और बाल विकास मंत्री ने उसी दिन वाद विवाद का उत्तर दिया। चूंकि संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सांसद श्री रितेश पांडे सभा में उपस्थित नहीं थे, संकल्प को सभा में सहमति हेतु मतदान के लिए रखा गया और संकल्प अस्वीकृत हुआ। आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद रडप्पा नालकोंडा गारी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। माननीय सदस्यगण 8 दिसंबर 2022 को सभा में जिम्बाब्वे के संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन मुंडेडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे का एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में उनके योगदान के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक स्वास्थ्य सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई कुशल सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं।